अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्मा अमीन। आज जो हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज देखने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.5, जिसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। जो हमारे पास ये पार्ट दिए गए हैं ए से लेकर हमारे पास पार्ट है एच तक, तो हमने ये आज सारे पार्ट देखने हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव लेते हैं आगे, और जो ई के ऊपर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हमारे पास पावर है वो हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी। देन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया गया y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की जो पावर है हमारे पास 2t+4। तो अगर हम 2t+4 का डेरिवेटिव लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमने डेरिवेटिव जो लेना है वो t के रिस्पेक्ट लेना है। तो इस पावर का जो अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को मैंने पहले ले लिया। जब मैं t का डेरिवेटिव लूँगी तो t का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1, देन प्लस 4 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का जब भी मैं डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 0। तो देन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ओनली आ रहा है हमारे पास 2। तो हमने अगर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया यानी एक्सपोनेंशियल की पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्व। देन हम क्या लिखेंगे, इस पावर का जब हम पहले डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2e⁻²t+4। तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का कि हमने जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना होता है एक्सपोनेंशियल का, तो हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट, देन एक्सपोनेंशियल की पावर वैसे की वैसे लिख देते हैं। देन इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू e⁻1−9t। देन हमने क्या करना है, इसमें 1−9t का पहले हम डेरिवेटिव लेंगे और देन हम एक्सपोनेंशियल की पावर वैसे की वैसे लिख देंगे। तो 1−9t का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा, तो 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 आएगा। देन जब हम 9t का डेरिवेटिव लेंगे तो 9t का जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो ओनली वैल्यू आएगी 9 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, 9 हमारे पास -9 पहले आ जाए। जब हम t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1। देन जब -9 जब t से मल्टीप्लाई हो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। देन एक्सपोनेंशियल की पावर 1−9t हम वैसे की वैसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन हम इसके बाद सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू e⁻t और t की पावर 2+1। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एक्सपोनेंशियल की पावर t दी गई है और t की भी फर्दर पावर क्या है हमारे पास, t2। तो अगर हम आपको मैं इसका डेरिवेटिव लेके दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल हमने इसका डेरिवेटिव लिया, जो हमारे पास वैल्यू है, आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है ये t²+1, ये हम t के इक्वल ले लेते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो t² है, यानी इस वैल्यू का डेरिवेटिव 2t पहले आ जाएगा हमारे पास, यानी पावर को पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो पावर क्या है हमारे पास, 2 है, 2 को हमने पहले ले लिया। देन t की पावर है 2, तो t की पावर में से जब 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2t। देन 1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगा, 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0। तो हमारे पास जो हमें अगर इसका वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं जो t²+1 है तो वो हमारे पास आता है 2t। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव सोल्व करते हैं तो वो हमारे पास आता है 2t एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे का वैसे t²+1। तो यहाँ पे हमारा सी क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, सी पार्ट भी। देन हम इसके बाद डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 5 e⁻2−t²। तो इस वैल्यू में हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास 2 है और नेगेटिव t की पावर 2। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था, अगर t की पावर 2 होगी तो 2 को आप पहले ले लेंगे, देन t लिखेंगे, क्योंकि आपने जो क्या है पावर और पावर में से 1 वैल्यू माइनस करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है
टू माइनस टी की पावर टू। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपके पास टू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डेरिवेटिव लेंगे ज़ीरो आएगा। टू टी यानी पावर को पहले और पावर में से वन वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा ओनली नेगेटिव टू टी। तो आपके पास जो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव आता है वो आपके पास आता है नेगेटिव टू टी। तो आप यहाँ पे नेगेटिव टू टी लिखेंगे। देन आपके पास 5 है और इसके बाद ई की पावर टू माइनस टी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव टू टी को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके यहाँ पे इक्वल टू के साइन हर क्वेश्चन में लगेंगे। जब नेगेटिव टी टू टी को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव 10 टी ई की पावर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो होगी टू माइनस टी का स्क्वायर। देन हम इसके बाद डी के बाद ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो हमें एक्सपोनेंशियल की पावर जो दी गई है वो हमें वेरिएबल फॉर्म में दी हुई है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं दिए गए। देन हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अगर हम इन वैल्यू का डेरिवेटिव लें या हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। यहाँ पे हमने टी के रिस्पेक्ट लेकर दिया था क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल मौजूद थे वो टी थे हर क्वेश्चन में। यहाँ भी टी था, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं। अगर आप ए टू एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा आपके पास, टू पहले आ जाएगा, टू ए एक्स आ जाएगा क्योंकि पावर में से जब वन वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास ओनली एक्स बच जाएगा। देन आपके पास है बी एक्स। बी एक्स में हम बी को पहले ले लेंगे क्योंकि बी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, बी हमारे पास पहले आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1। देन जब हम c का डेरिवेटिव लेंगे तो c का डेरिवेटिव हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो देन हम अगर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 2ax प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास पावर का डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन, पावर का जो डेरिवेटिव था उसे हम पहले लिखते हैं प्लस बी। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आप उसको वैसे का वैसे लिखेंगे जो आपके पास है e की पावर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन हम इसके बाद एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट जो है हमारे पास वो दिया गया y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट रूल किस तरह यूज़ हो रहा है, जो आपके पास आगे वैल्यू मौजूद है वो भी x है और जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो भी आपके पास x है। लाइक जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ये वाले, तो इनमें क्या थी, हमारे पास आगे कोई ना कोई डिजिट है, 5 हो गया। लाइक हमारे पास जो आगे कोई, इनमें आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। लाइक इस क्वेश्चन में हमारे पास एक जो है कांस्टेंट डिजिट दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास e के ऊपर भी वेरिएबल मौजूद है और आगे भी जो वैल्यू है वो भी आपके पास वेरिएबल मौजूद है। देन हम इसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास u और v दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप u को वैसे का वैसे लिखेंगे, देन v का डेरिवेटिव लेंगे, देन सेंटर में आपके पास पॉजिटिव साइन होगा। देन आप u का डेरिवेटिव लेंगे और v को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हम इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एक वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ये आपके पास u है, देन ये आपके पास v है। देन हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो आप क्या करेंगे, x को वैसे का वैसे लिख देंगे, देन e का डेरिवेटिव लेंगे जो हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ex का हमने डेरिवेटिव लेना है, देन इसके बाद पॉजिटिव का साइन, देन हम अपनी u वैल्यू का जो आपके पास x है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास है x। देन हम क्या करेंगे, ex को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को x को वैसे का वैसे लिखेंगे, ex का डेरिवेटिव लेना, यानी आपके पास जो x है जो एक्सपोनेंशियल का, जिस तरह हम पीछे फाइंड कर चुके हैं कि पावर का डेरिवेटिव देन एक्सपोनेंशियल और इसकी पावर को वैसे वैसे, x का जो डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आएगा 1, ex को वैसे का वैसे लिख देंगे। देन आपके पास क्या है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, ex को हम वैसे का वैसे लिख देंगे। जब ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो x e की पावर x आ जाएगी।
देन ई एक्स आ जाएगा आपके पास। देन अगर हम इस क्वेश्चन इस पार्ट में देखें तो आपके पास जो कॉमन आ रही है ई एक्स प्लस ई एक्स, तो इसमें ई एक्स कॉमन है हमारे पास, ई एक्स को हम बाहर ले लेंगे, जो आपके पास अंदर वैल्यू बच रही है वो बच रही है एक्स प्लस वन। यहाँ से हमने ई एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन बच गया, जब यहाँ से हमने ई एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारे पास ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमारा एफ पार्ट कंप्लीट होता है। देन हम इसके बाद जी पार्ट देखते हैं। तो जी पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर ई की पावर 2x। देन अगेन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, क्योंकि आगे भी आपके पास जो है वेरिएबल मौजूद है और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसके अंदर भी वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो जैसे आपको मैंने पीछे भी बताया था कि प्रोडक्ट रूल, अगर आपके पास दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, वेरिएबल यहाँ भी है और उधर भी है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल ये आपको बताया गया है, तो इसमें भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। जो आपके पास है कि आपने डेरिवेटिव लेना है ना, तो y के रिस्पेक्ट देन x, यहाँ भी हमने y विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया था, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x में है। यहाँ भी हमारे पास वेरिएबल x है, तो ये हमने यहाँ पे x के, और y हमारे पास ये वैल्यू है तो dy और dx ले लिया। देन हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, यानी अपने फर्स्ट वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देना है, x का स्केयर। देन आपने सेकंड वैल्यू का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे e की पावर 2x, देन सेंटर में पॉजिटिव का साइन। देन हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास है x का स्केयर। देन हम क्या करेंगे, e2x को वैसे का वैसे लिख देंगे सेकंड वैल्यू का। देन हमारे पास x की स्केयर को वैसे वैसे इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे, यानी हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, और एक्सपोनेंशियल की पावर को वैसे का वैसे लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल रूल जैसे हमने पीछे फाइंड की है कि आप पावर का पहले डेरिवेटिव लेंगे, देन एक्सपोनेंशियल और उसकी पावर को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लिया। देन हमारे पास एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्केयर का यानी पावर पहले, और पावर में से वन वैल्यू जब माइनस होगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। देन e2x, जब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर 2e की पावर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बच जाएगी 2x स्केयर e की पावर 2x। देन जब ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगी 2x e की पावर 2x। देन अगर हम इस पार्ट में देखें तो आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रही है 2x, इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे x का स्केयर है और यहाँ पे e की पावर 2x। तो हम क्या करेंगे, 2x e की पावर 2x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे जो इस पार्ट में वैल्यू बचेगी वो हमारे पास x बचेगी, क्योंकि हमने 1x तो कॉमन ले लिया लेकिन 1x यहाँ पे मौजूद रहेगा। इस पार्ट में इधर से हमने क्या करा, इधर से हमने ये प्रॉपर वैल्यू कॉमन ले ली है, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 बच जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2x e की पावर 2x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा जी पार्ट कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, एच पार्ट देखते हैं। तो एच पार्ट है हमारे पास a x की पावर x e की पावर bx प्लस c। तो ये हमारे पास अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट है वैल्यू है उसके अंदर भी आपके पास वेरिएबल है, और जो एक्सपोनेंशियल की पावर है, जो लाइक आपका जो सेकंड वैल्यू है उसमें भी आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास वेरिएबल मौजूद है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देन हम लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमने किस तरह फाइंड करना है, आप एक मरतबा जैसे कि हमने पीछे भी देखा है कि हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव हमने क्या करना है, x के रिस्पेक्ट लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू को आप वैसे का वैसे लिख देंगे जो हमारे पास है ax। देन हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास है e की पावर bx प्लस c। देन हम सेंटर में पॉजिटिव साइन, तो आपके पास क्या है सेंटर में। देन हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे जो आपके पास है ax। देन सेकंड वैल्यू जो आपके पास e की पावर bx, उससे वैसे का वैसे लिख देंगे जो है आपके पास bx प्लस c।
तो ए एक्स को हम वैसे का वैसे लेंगे। देन ई की पावर बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का जब हम डेरिवेटिव लें तो बी हम पहले ले लेंगे और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1। लाइक मैं आपको अगर इधर सॉल्व करके दिखाऊं, अगर हमने बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव मैं साइड पे ओनली समझाने के लिए बता रही हूँ। तो बी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, बी, देन एक्स हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, बी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हमने पहले ले लिया, एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1, सी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0। तो बी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बी। तो अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, तो हमने क्या करना होता है, पावर का डेरिवेटिव देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी पावर को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो बी ई की पावर बी एक्स प्लस सी को हमने वैसे का वैसे लिख दिया। देन हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, ए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ए को हम पहले ले लेंगे और एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1। जब ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ओनली हमारे पास वैल्यू आएगी ए। देन हम लिखेंगे ई बी एक्स प्लस सी, ए एक्स को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगर हम ए को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा ए बी एक्स ई की पावर बी एक्स प्लस सी। देन जब हम इस वैल्यू को ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम इस पार्ट में देखें कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी इधर भी है और इधर भी है, ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी। तो हम इस चीज़ को कॉमन कर लेंगे, ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी। देन अंदर जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी हमारे पास बी एक्स और इधर हमारे पास ओनली 1 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बी एक्स बच गया, यहाँ ए ई एक्सपोनेंशियल की पावर बी एक्स प्लस सी को हमने इस पार्ट में से भी कॉमन कर लिया और इस पार्ट में से भी कॉमन कर लिया। जो हमारे पास बाकी वैल्यू बचती है वो हमारे पास बी एक्स बचती है, वो हमने इधर लिख ली। इस पार्ट में हमारे पास हमने पूरी वैल्यू कॉमन कर ली है तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है। तो ये हमारा पार्ट एच भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट ए से लेकर एच तक हमने कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नीट फॉर्म में इनके PDF में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।